हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जो वीडियो गया है ये है उसके आगे का वीडियो। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ तक तो मैंने मतलब जो वीडियो गया है उसमें ये क्लिप थी, लेकिन आधी थी। मैं यहाँ पर बातें करती करती अंदर किचन में जा रही थी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी को लगाना था तड़का। क्योंकि जैसा कि मैं ग्राइंड करके आई हूँ, जो भी टमाटर, लहसुन नहीं सॉरी, अदरक और प्याज, हरी मिर्ची भी थी 2 उसमें। तो फिर होता है ना कि ध्यान जाता है कि किचन में ही ना रहे, बाहर भी। जब तक मेरा काम होता रहता है, मुझे पता होता है कि ये मसाला इतने टाइम में पकेगा, तो मैं उसे फ्री छोड़ देती हूँ। और फिर देखिए मेरी प्यारी सी ईशू। तो बस फिर जो तैयारी है वो करने के बाद फिर हमने रात में बहुत लेट हो गए थे। हम पता नहीं यहाँ पर किस बात पर मुझे हंसी आ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। भूल जाती हूँ। रियल आवाज़ मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि ना बैकग्राउंड में मेरी बहन ने सॉन्ग लगा कर रखे हुए थे, फिर मुझे कॉपीराइट आ जाता। तो यहाँ पर ऑयल हो चुका है खूब गरम, जब तक इसमें धुआं नहीं निकलता, वरना ना मस्टर्ड ऑयल की जो अगर महक फैल जाए ना सब्जी में, तो वो बड़ी बेकार सी सब्जी लगती है। 1-2 बार हो चुका है पहले पहले, अगर ज़्यादा नहीं पकाया था और तब पूरी महक थी सब्जी, टेस्ट नहीं आ रहा था। तो अब मैं अच्छे से पकाती हूँ। फिर मैंने इसमें जो पेस्ट था वो इसमें ऐड कर दिया है, और जब तक ऑयल नहीं आएगा इसके ऊपर, मैं तब तक मानती नहीं हूँ कि मसाला कुक हो गया है। जब ऑयल ऊपर आ जाता है ना, तो फिर पता चलता है कि मसाला अच्छे से कुक हो गया है। टमाटर का जो पानी है वो बिल्कुल सूख चुका है और बहुत टेस्टी सब्जी बन जाती है। तो यहाँ पर बस फिर जब ये कुक होना स्टार्ट हो गई थी, मैंने बीच में ढक दी थी। तो फिर मैंने इसमें जो बेसिक मसाले होंगे, बस वो मैं गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं अच्छा लगता वो। फिर ना सब्जी का अपना टेस्ट नहीं आता है, फिर मसालों की ही महक आती रहती है। बस जीरा पाउडर है जो मुझे अच्छा लगता है, मैं जीरा भी यूज़ सूखी सब्जी में करती हूँ कभी कभी। यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर ऐड कर दिया है, रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, और नमक ऐड कर दिया है अपने हिसाब से। और फिर हल्दी रह गई थी, वो भी ऐड कर दी थी टमाटर के साथ। मैंने यहाँ पर पानी नहीं डाला था, पहले मुझे ना बिल्कुल रेड कलर चाहिए था ग्रेवी में। तो अगर रेड कलर चाहिए होता है ना, तो फिर पानी नहीं ऐड करना होता है। और इस तरह से टमाटर का पेस्ट हो जाने के बाद, इसी तरह से डायरेक्ट मसाले जलेंगे नहीं, क्योंकि टमाटर है, पेस्ट है इसमें। और अब मैं डालूँगी पानी, और बहुत अच्छा कलर आएगा, देखना बहुत प्यारा कलर आ जाएगा सब्जी का। तो हरा धनिया भी मेरे पास था, तो फिर मैं मुझे लगा कि अगर है तो क्यों ना डालूं। बस यहाँ पर जो ये काम था, मेरा प्रोसेस था यहाँ तक, वो हो गया है ख़त्म। अब मैं इसमें ग्रीन चना ऐड कर दूँगी। और मटर का टेस्ट अलग होता है, इसका टेस्ट अलग होता है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ये मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है। मटर अगर अकेले हैं तो फिर मटर ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके साथ है तो अगर भाई ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर जो पनीर है उसको मैं ना कभी भी काट कर नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर ना क्या होता है, वो खाया जाता है और ग्रेवी बच जाती है पीछे। तो इससे क्या होता है ना, ये पूरी ग्रेवी में फैल जाएगा और फिर अच्छे से बाइट में आएगा, यही कारण होता है। और बड़े बड़े चंक्स भी मैं डालती रहती हूँ, हाथ से डालती हूँ, ट्यूब्स में नहीं कट करती हूँ। इस तरह से ना बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, बहुत अच्छी। तो बस हाथ से मैं इसको करती जाऊंगी मैश, और कद्दूकस करके नहीं डालती हूँ, क्योंकि उससे तो बहुत बारीक हो जाता है। तो फिर बस अपने हिसाब से जो पानी है वो ऐड कर दूँगी, और यहाँ तक मेरा जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। और साथ साथ फिर मैं बोल भी रही थी, बातें भी करती जा रही थी। रियल बात है वो मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना खुद ही जिनके भी मैं ब्लॉग देखना पसंद करती हूँ, मैं उनके वॉइस ओवर वाले ही, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, ना कोई शोर, आराम से उनकी आवाज़ समझ में आती है। तो मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ।
तो ऐसा नहीं था कि मैं चुपचाप थी, लेकिन नहीं, बहुत हंस रही थी। मेरा ना मेरी फैमिली में वो बोलते हैं, मैं खुद नहीं बोल सकती ये चीज़ें, कि मैं जब भी घर जाती थी ना तो मैं मेरे डैडी को सबको हंसा देती थी। हालांकि मुझे एक बार इतना दर्द था सिर में, मुझे डॉक्टर ने अभी भी बोल कर रखा हुआ है कि तुमने ज़्यादा बात नहीं करनी है, ज़ोर से बोलना नहीं है, क्योंकि मेरे सिर की ना नसों में बहुत दर्द रहता है वीकनेस के कारण। लेकिन फिर भी मैं अपने दर्द को छुपाकर सबको हंसाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा नेचर बनावटी नहीं है, ये मैं शुरू से ऐसी हूँ कि मुझसे चुप नहीं रहा जाता। मुझे होता है कि नहीं यार, अच्छे से माहौल बने। तो मैं जब घर से आ जाती थी ना तो पीछे मम्मी लोग बोलते थे कि जब ये चली जाती है ना तो हमारे घर एकदम से शांति सी आ जाती है, चुपचाप सा लगता है घर। लेकिन जब ये आती है तो पूरा रौनक रौनक ही लग जाती है। तो यहाँ पर जो धनिया है ये मैंने वॉश कर दिया है, ताकि मिट्टी वगैरह होती ही होती है सब्जियों में। जब वो मिट्टी में उगती है तो मिट्टी तो नेचुरल चीज़ें होगी, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और जब सब्ज़ी बन जाएगी मैं तब भी आपको लुक दिखाऊंगी कि जैसे मैंने बनाई है वैसे इसका कलर कैसे आता है। बहुत अच्छा कलर आएगा, बहुत अच्छा। पानी अपने हिसाब से रखना पड़ता है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं, कम हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं। बनाते बनाते खाना हमें इतना तो सभी लड़कियों को पता चल ही जाता है कि इसमें क्या डलेगा क्या नहीं डलेगा। तो बस फिर मैं लगा दूंगी इसका ढक्कन और 2 सीटी आने का करेंगे वेट। और फिर बस हाँ, मुझे बोलते बोलते सांस फूलने लग गई है, क्योंकि कंटिन्यू बोले जा रही हूँ मैं। तो मुझे किसी ने ना पूछा भी था कि आप लिख कर रखते हो क्या, इतना बोल लेते हो, आप लिख कर रखते हो ब्लॉग में। मैंने कहा नहीं, लिख कर नहीं रखा जाता ये सब। तो मैं बहुत हंसने लगी थी तब, लेकिन ये काम है जो मैंने शुरू किया है, मुझे करना है। तो बस मुझे खुद अच्छा लगता है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है तो वो करने में भी सुकून मिलता है ना। चा चा खंड खंड चाहती, आजा 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 चाहती। बस सब्जी बनाया ही, आटा गुन्नना गा, रोटी ले जू। मेन सब्जी का प्रोसैस सी मिनट च, किन्ने मिनटां च बनाती, बस 2 सीटियां। कल मैं दुध नूं उबाला दिता, वो फ्रिज च ही पिया सीगा आई दुध। जब मैं उबाला दिता मैं वो च गां खंड पाती, वो पाड़ गया। हाँ बस आ गई। जैसे तू ना 2 सीटियां बजनियां कुकर दियां ते बंद करना, ठीक है। फिर मैं आटा गूंद दूँ, दूध पिया खीर करा दूँ। बस फिर अंदर गई, ईशू को देख कर आई, थोड़ा बहुत उसको बुलाया मैंने। तो फिर उसके बाद किचन में आ गई हूँ और अब मैं आटा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। आटा लगा लूँगी मैं, सिर्फ 2-3 मिनट में मैं आटा लगा लेती हूँ। यहाँ पर वीडियो मैंने बहुत फास्ट किया हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो इसीलिए हाँ जल्दी जल्दी से मैंने वीडियो को ये कर दिया कि चलो ठीक है। फिर इसको लगा कर रख दूँगी। जैसे जैसे वीडियो बनी हुई है वैसे वैसे मैंने दिखाया है। लेकिन इसके बाद जो आने वाली है ना वो बहुत अच्छी होगी। वो बहुत फ़नी हो गया था सीन, वो आपको आगे वाली वीडियो में ही पता चलेगा। तो यहाँ पर बस आटा लगा रही हूँ जल्दी जल्दी से। ये बहुत ना बारीक वाला आटा पिसा हुआ है, बहुत बारीक, ये थोड़ा टाइम ले लेता है। थोड़ा मोटा आटा ही अच्छा लगता है, बट ये बहुत बारीक है, हाथों पर चिपक रहा था, हाथ पर चिपक रहा था, लेकिन मैंने हैंडल कर लिया था। मम्मी और मेरी बहन में हम कर लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने कहा नहीं आप लोग बैठो, मैं ही करूँगी, मुझे नहीं पता। तो फिर मुझे होता है कि नहीं मैं ही करूँगी, कि नहीं यार सबको रेस्ट की ज़रूरत होती है। मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरी रेस्ट हो जाती है पूरे दिन में, और सबको ही रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर फिर मेरी बहन यहाँ ये सॉन्ग लगा कर रखे हुए हैं, इन्होंने ये डांस कर रहे थे अपना।
मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं, लेकिन इस टाइम पर मेरी बेटी के एग्ज़ाम चले हुए हैं बोर्ड के, तो उसका भी बहुत मन हो रहा था, लेकिन मैं उसको बोल दे रही थी कि अपने पेपर पहले देखने हैं तुम्हें, ठीक है। तो वो बीच में जब रेस्ट ब्रेक लेती थी तो तब अंदर आ जाती थी। और वो देखिए इशू, इसको पता है कि वहाँ पर कैमरा है, ये जब छोटी थी तब से इसको कैमरे से लगाव है। पहले भी मैंने छोटी सी थी ना तब मैंने इसको देखा, जब कैमरा होता था ना तब इसका फेस अजीब कर लेती थी, पता नहीं क्या। तो यहाँ पर इसको थोड़ी सी कफ हो गई थी, उसकी दवाई देनी थी मुझे ताकि ज़्यादा ना बढ़ जाए। कफ से मैं बहुत डरती हूँ, बच्चों की कफ से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि जैसी को इतनी बुरी कफ होती है, इतनी बुरी कि सीधा ड्रिप पर काम जाकर रुकता है, मेडिसिन से किसी से भी असर नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है। खुद की कफ इतनी बुरी नहीं होती है, मैं तो हैंडल कर लेती हूँ मेडिसिन से और हट भी जाती है। पता नहीं एज के हिसाब से भी शरीर कवर कर लेता है और होती होगी ऐसी चीज़ें। मैं इन्फेक्शन की गोलियाँ जैसी के लिए 10 एज वाली सबकी रखती हूँ घर में, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इशू की भी मेडिसन मैंने मंगवा कर रखी हुई सी, डॉक्टर से लिखवा कर रखी हुई है। मैं कभी भी ऐसे मेडिकल से एकदम से लेकर मेडिसिन नहीं देती और देनी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बस इसको मैं दे दूँगी, गुनगुने पानी से पानी दे रही थी मैं इसको दवाई, ताकि ये ठीक हो जाए। और बहुत जल्दी कवर हो गई थी, इतनी नहीं थी, कभी कभी खांस रही थी तो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि मैं ना इसको चूरी में हल्का सा देसी घी ऐड करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी ठंडा पानी नहीं पिलाती हूँ, लेकिन देसी घी से भी खांसी हो जाती है। तो यहाँ पर बस इनके अपने सॉन्ग चले हुए हैं और मैंने ना यहाँ पर रिमोट पकड़ा, तो जो लगा हुआ है ना हमारे जियो का वाईफाई, उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बोल कर टीवी में जो भरोगे वो आ जाता है। तो मैं ना ये सॉन्ग बता रहे थे कुछ, मैं सॉन्ग कभी सही बोल रही थी तो सिंगर का नाम गलत बोल रही थी, अगर सिंगर का नाम मैं सही बोल रही तो सॉन्ग का नाम, तो इतना हंसी निकली, मैं पजल हो गई थी यहाँ पर। तो फिर मुझे लगा कि निकाल दिया था बट मैंने, क्योंकि ना वो पहले पुराने ओल्ड टाइम के जो सिंगर थे उनका और इनका नाम ना थोड़ा मैच हो रहा था, इसीलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो ये देखिए, बहुत मन लगा हुआ था जिस दिन ये लोग जा रहे थे ना, मैं तो तब भी नहीं चाहती थी कि जाएं, लेकिन इन्होंने जिद पकड़ी हुई थी जाना है जाना है, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि ये जाएं। लेकिन सबको अपने घर की, यहाँ पर हम रहते हैं, हमें याद आती ही आती है, लगाव हो जाता है। अगर मैं भी जाती हूँ ना तो मेरा भी दिमाग पीछे रहता है कि नहीं, मुझे अपना घर देखना है। जहाँ पर इंसान रहता है ना वहाँ से लगाव होता ही होता है। और ये देखिए यहाँ पर ये अपना कुछ निकाल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें चैनल भी चलते हैं, इसमें जो भी सारा कुछ है इसमें। और ये देखिए मेरी फूल सी बच्ची, जो कि अब मैं ना अब इसकी जो बहुत कुछ करना सीख गई है, और इस 5 अप्रैल को जो पूरी 10 मंथ की कंप्लीट हो जाएगी। और ये देखिए सब्जी का कलर कितना प्यारा आया है, बहुत अच्छी लग रही है ना। तो बैकग्राउंड में आपको मेरी बेटी की आवाज़ें इसी तरह से सुनाई देती रहेंगी, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देती है। ये बीच में इसको चाहिए, इसको लगता है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये इसे हर चीज़ चाहिए होती है। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में, अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ, फटाफट से बेल दूँगी और फिर मैं फ्री हो जाऊँगी बस। तो गर्मी बहुत हो गई है, वैसे नहीं लगती है, लेकिन हमारे ना अंदर रूम में क्योंकि वो पूरा कवर है, कहीं से भी हवा क्रॉस नहीं हो रही थी। और मेरी मम्मी लोग भी बोल रहे थे कि हमारे वहाँ हमारे घर में तो हमें ठंड लगती है। अच्छा ठीक है, तुम ही बोल लो, तुसी बोल लो, ठीक है। तो मम्मी लोग बोल रहे थे कि हमारे वहाँ तो ठंड लगती है, लेकिन यहाँ आपके घर पर बहुत गर्मी हो गई है। हाँ, हमारे घर में ना कहीं भी हवा क्रॉसिंग नहीं है अंदर वाले रूम में, तो वहाँ बहुत गर्मी लगती है, अभी से ही लगने लगी है। बाहर जब मैं आती हूँ ना
बाहर बरामदे में जाती हूँ तो वहाँ मौसम का बहुत चेंज हो जाता है। और क्या करें, अब गर्मी भी अच्छी लगती है। सर्दियों में होता है कि गर्मी आ जाए, गर्मी में सर्दी आ जाए, लेकिन जब छोटा बच्चा हो ना तो गर्मियाँ ही ठीक रहती है। बच्चे अच्छे से खेल पाता है, सो पाता है। सर्दियों में बच्चे ऊपर कुछ लेते नहीं हैं, तो इसलिए तो यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी और इसको मैं बोल रही थी कि तुम फटाफट से सब्ज़ी निकालो ताकि वो थोड़ी ठंडी हो जाए, वरना इतनी गर्म सब्ज़ी थी ना। तो बस ये भी खाना खा लेंगे। बहन और मम्मी को आदत है खुले खुले घर में रहने की, तो होता है अगर मैं यहाँ से जाती हूँ, जैसे कि देखा कि पूरा घर कवर है, मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसे होता कि नहीं, मुझे बिल्कुल छाँव छाँव चाहिए, मुझे धूप नहीं दिखनी चाहिए। और उनको होता है कि धूप दिखनी चाहिए। हो जाता है, जो जहाँ रहता है वही की आदत लग जाती है। मुझे भी पहले खुले घर अच्छे लगते थे, लेकिन जब आया ही इतना छोटा घर तो वैसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो लेकिन अब मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है, मुझे आदत हो गई है बिल्कुल छाँव में रहने की। मुझे छाँव चाहिए, मुझे धूप और थोड़ी सी रोशनी भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हमारा घर आपने देखा है कि वहाँ पर खुला खुला है, आसमान दिखता है और वैसे भी मतलब हवा क्रॉसिंग है उसमें। तो मेरी मम्मी का तो बस 2 दिन 3 दिन मन लगता है, वो नहीं रह सकते हैं यहाँ पर। बट वो फंस गए थे, वो मुझे हंस रहे थे कि हमें तो था कि हम दूसरे दिन वापस चले जाएंगे, बट उनका भी मन, मेरी बहन का बहुत मन लग गया था। वो तो उस दिन भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर मेरी मम्मी का मन नहीं लग रहा था, वो अजीब सा अपना फेस करके बैठे हुए थे। तो फिर मुझे लगा कि आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने रहना है तो रहो, अगर जाना है तो फिर मैं रोक नहीं पाऊँगी। लेकिन फिर भी वो 6-7 दिन रह गए, यही बहुत बड़ी बात है, वरना वो तो दूसरे दिन जाने वाले थे। और यहाँ पर मेरी बहन मुझसे बोल रही थी कि लाओ मैं इसको सेक देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं बना लूँगी, ये मेरे लिए आज नहीं, मेरे लिए ये डेली का काम है। तो फिर भी वो आई, मैंने कहा कि तुम ना उसके बाद खा लेना फटाफट, फिर मुझे पता चल जाएगा मैं कितना खाना बनाऊँ कितना नहीं बनाऊँ। तो मैंने बहुत सारी वीडियो निकाल कर रखी हुई है और मुझे अलग अलग ही ये ओए ना बेबी, तो मुझे अलग अलग ही इसी तरह से पार्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर इतनी सारी है कि वो 1-2 वीडियो में नहीं आ पाएगी, है ना। अगर मैं फास्ट करूँगी तो फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा, तो इसीलिए तो बस फिर मुझे लगता है कि मुझे तो अपने घर गए हुए काफ़ी, मुझे लगता है कि टाइम हो गया है। जब जैसी बीमार थी ना तब मैं गई थी, उसके बाद मैं नहीं गई थी, मुझसे नहीं जाया जाता है। पहले तो मैं 1 मंथ में 1-2 बार मैं आती जाती रहती थी, लेकिन अब मेरी हेल्थ के कारण और कुछ मेरी बेटी बहुत परेशान करती है, इसलिए नहीं जा पाती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।